Allah the most merciful and most gracious. Assalamu alaikum all the students. Hope that you are doing all great. आज बच्चे हमने करना है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम क्या क्या करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम इसके सारे टेंसेस चारों टाइप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और हम इसे कैसे करेंगे ये भी अब आप देख लें कि हम इन सब की उर्दू पहचान भी करेंगे। हम इन सब के हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को देखेंगे। अब इंग्लिश में टेंसेस की हर टेंस की दो वॉइसेस होती हैं, एक वॉइस होती है एक्टिव वॉइस और एक वॉइस होती है पैसिव वॉइस। तो हम क्या करेंगे, दोनों वॉइसेस के फार्मूलाज भी देखेंगे। उसके बाद जो कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसा कि सिंस और फॉर भी होता है, तो आगे हम डिस्कस करते हुए इसको मज़ीद देखेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए हम ट्रिक्स देखेंगे, बहुत शॉर्ट सी कोई की होगी, आप उसको आसानी से याद रख सकेंगे। मज़ीद इसमें क्या होगा, उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसा कि आप इसको पेपर के तनाजुर में ही रेडी करेंगे तो आपको उर्दू जुमले आते हैं, आपने उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है। तो इस तरह से उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की एग्जांपल्स भी होंगी और साथ क्या होगा, साथ होगी प्रैक्टिस सेंटेंसेस एट द एंड एज अ टेस्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको वाकई ही में प्रेजेंट टेंस समझ आ गया या नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें होंगी आज की इस वीडियो में। आपने इनको बहुत ध्यान से देखना है। टेक योर कॉपी, टेक योर पेन और आपने इन चीज़ों को नोट करते जाना है। और शुरू करने से पहले एक और मज़ीद चीज़ कि आपने टेंसेस को प्रैक्टिस करना होता है, यूज़ करना होता है, फिर टेंसेस पे ग्रिप होती है। अदरवाइज़ वीडियो एक देख लो या फिर टीचर इसको 1000 बार पढ़ा दें, पढ़ाने सुनने से ही बस जो है टेंसेस नहीं आते। तो होप दैट इट इज़ क्लियर। सो नाउ लेट्स बिगिन फॉर्मली। तो बच्चा सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है किसी भी हैबिट, किसी भी रूटीन, किसी भी फैक्ट या फिर कोई रेगुलर या जनरल कोई ट्रुथ है उस बारे में बात करने के लिए कि ये चीज़ है, डेली बेसिस पे होती है, तो उस चीज़ को जाहिर करने के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है उर्दू में जो होती है। आपने उर्दू की पहचान बहुत ध्यान से याद रखनी है ताकि आप पेपर में इसको ट्रांसलेट कर सको। अगर आप सेंटेंस को ही सही नहीं पहचानोगे तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। तो इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है। अब जैसा कि वॉइसेस की बात की गई थी कि दो वॉइसेस होती हैं, तो अब वॉइसेस के अकॉर्डिंग इसके हेल्पिंग वर्ब्स और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती है इसको देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस होता है एक, एक्टिव वॉइस में इसकी ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स और ये वाली इसकी फॉर्म्स हैं। अब एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसमें काम करने वाला एक्टिव होता है, और दूसरी जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस मीन्स वो पैसिव होता है। अब एक्टिव और पैसिव को मज़ीद अब अगर आसान करके समझे तो इसका क्या मतलब है कि काम करने वाला जहाँ पे मौजूद हो वो एक्टिव वॉइस होता है, जहाँ पे काम करने वाला मौजूद ना हो या उर्दू में फिर उसके साथ से लगा हो तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो ये आपने जहन में रखना है। जब भी आप जुमला पढ़ेंगे उसको पहचानेंगे, सबसे पहले उसकी वॉइस को पहचानेंगे, उसके सब्जेक्ट को पहचानेंगे और उसके मुताबिक फिर आपने आगे ये हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगानी है। तो इनको देखेंगे हम। एक्टिव वॉइस की जो भी हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स हैं, ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे, और इसके अलावा ये प्रोनाउंस हैं और बाकी नाउन्स हैं। और ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर कहलाए जाते हैं। सिंगुलर के साथ मतलब नाउन में से कोई नाम है वो एक हो तो वो इनके साथ जो है काउंट होता है। अगर आई, वी, यू, दे ये प्लूरल हैं और कोई दो या दो से ज़्यादा नाम हो या एक ग्रुप की बात हो रही हो तो वो प्लूरल्स होते हैं। तो इस तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल का आपने डिफरेंस देख लेना है। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो फार्मूलाज होते हैं। और वो कौन से फार्मूलाज हैं? आपने क्या करना होता है कि जब ही, शी, इट हो या आई, वी, यू, दे हो, अब यहाँ तक आपने फॉर्म लगानी होती है फर्स्ट। ही, शी, इट के साथ आपने फॉर्म के साथ एस ई एस का भी इजाफा करना है। ठीक हो गया। एस ई एस का इजाफा कैसे करेंगे कि जहाँ पे अगर किसी फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पे सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, इस तरह के जो लेटर्स आ रहे हैं उसके बाद ई एस लगाते हैं, अदरवाइज एस लगाते हैं। तो ये रूल भी आपने ध्यान से देख लेना है। अब ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट आएगी और उसके साथ हम एस ई एस का इजाफा करेंगे। अब अगर अगर आई, वी, यू, दे हो और या फिर प्लूरल हो तो उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। एस ई एस का इजाफा सिर्फ ही, शी, इट या फिर सिंगुलर के साथ करेंगे। ये चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है।
अब ये था सिंपल के लिए कि जब सादा जुमला होता है उसमें ना नहीं आ रहा होता है ना उसमें सवाल किया जाता है, ठीक है। अब अगर जुमला सिंपल ना हो यानी वो या इंटेरोगेटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, यानी या उसमें नहीं आ रहा है या उसमें सवाल किया जा रहा है, तो उस सूरत में फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से एक्टिव के दो फार्मूलाज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो आप SES वाली फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म उसको भूल जाना है। आपने क्या करना है, आपने लगाना है डू और डस। जिसके साथ आपने SES वाली फॉर्म लगाई उसके साथ आपने डस लगाना है। मीन्स ही शी इट, या कोई सिंगुलर है तो उसके साथ आप डस लगाएंगे। बाकी सबके साथ मीन्स आई वो यू दे और प्लूरल्स के साथ आप डू लगाएंगे। और इसके साथ आएगी फॉर्म हमेशा फर्स्ट, SES ही शी इट के साथ भी नहीं आएगा। होप दैट इट इज़ क्लियर। अब आगे दूसरी वॉइस, और वो वॉइस है पैसिव वॉइस, मतलब जब काम करने वाला जो है वो मौजूद नहीं है या उर्दू में उसके साथ से लगा हो। अब पैसिव वॉइस होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। अब ये कैसे चेंज होंगे और क्या होंगे, इसमें आएगा इज़, एम, आर, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा 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 जो है वो पैसिव में थर्ड ही आती है। अब ये चीज़ आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जब भी पैसिव वॉइस होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा इज़, एम, आर, और फॉर्म हमेशा ही थर्ड आनी है, वो चाहे इंडेफिनेट का हो, आगे 3 टेंसेस जो हमने करने हैं चाहे उनमें से हो। तो इट इज़ क्लियर, आई होप। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम अगले टेंस पे चलेंगे। अब आपको अगर पेपर में कोई भी जुमला आता है उर्दू का, उसको ट्रांसलेट करना है आपने, तो आपने उसको कैसे क्लिक कैसे करना है कि जी ये जुमला जो है ये इस तरह से है, मुझे इस तरह से ट्रांसलेशन करनी है और सक्सेसफुली आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके लिए बच्चे सबसे पहले आपने उस सेंटेंस को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस है अली रोज़ाना अंग्रेज़ी पढ़ता है, ठीक है। अली रोज़ाना अंग्रेज़ी पढ़ता है मतलब ता है से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। उसके बाद अली रोज़ाना अंग्रेज़ी पढ़ता है यानी काम करने वाला मौजूद है इसमें, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब अली जो है वो सिंगुलर है, मीन्स ही शी इट और सिंगुलर का जो पेयर था, तो अली सिंगुलर है, इसमें नहीं भी नहीं आ रहा, इसमें सवाल भी नहीं किया जा रहा, जुमला सादा है, ठीक है। और अली जो है वो सिंगुलर है तो मतलब हम लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ SES वाली फॉर्म। तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे बन जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी अली रीड्स इंग्लिश एवरी डे। तो हम रीड के साथ एस का इजाफा करके तो इस जुमले की ट्रांसलेशन करेंगे। एक और जुमला देखते हैं, फिर से जुमला है मेरी वालदा मज़ेदार खाना पकाती हैं। ती हैं से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब मेरी वालदा खाना पकाती हैं मतलब वालदा मौजूद हैं, काम करने वाला बंदा मौजूद है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसमें ना नहीं आ रहा है ना ही सवाल किया जा रहा है, मतलब ये सिंपल है। अब मेरी वालदा सिंगुलर है तो मतलब इसके साथ SES वाली फॉर्म आनी है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। अगला जुमला आपने देखना बहुत ध्यान से। अगला जुमला है मस्जिद हर जुम्मा साफ़ की जाती है, ठीक है। ती है से हमें पता चल गया ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब मस्जिद हर जुम्मा साफ़ की जाती है, साफ़ कौन करता है, करने वाला इधर मौजूद नहीं है, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाना चाहिए ये पैसिव है। और पैसिव में इज़, एम, आर का यूज़ आई होप आपको पता होगा। इज़ जो है वो ही शी इट के साथ यूज़ होता है, एम जो है आई के साथ यूज़ होता है, आर जो है वो यू वी दे और प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे मस्जिद हर जुम्मा साफ़ की जाती है, तो द मॉस्क मीन्स ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ हमने क्या करना है, फॉर्म हमेशा हमेशा हमने कौन सी लगानी है, थर्ड। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसकी ट्रांसलेशन फिर कैसे हो जाएगी, द मॉस्क इज़ क्लीन्ड एवरी फ्राइडे। तो इस तरह से आपने इसे बहुत ध्यान से पहचान के, इसकी वॉइस पहचान के, इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पिन करके उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है। तो जल्दी से आगे मूव करते हैं। अगला टेंस है भाई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आपको कॉन्टीन्यूअस से पता चल जाना चाहिए, ये इसकी टिपिकल निशानी है कि जहाँ पे कॉन्टीन्यूअस होगा मतलब काम जारी है, काम चल रहा है अभी, वो प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में होगा तो वो फिर प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस होगा। और अगर वो गुजरे हुए वक्त में होगा तो वो फिर पास्ट का होगा, अगर आने वाले वक्त में होगा तो वो फ्यूचर का होगा। लेकिन कॉन्टीन्यूअस हमेशा जारी काम को कहते हैं। इसकी पहचान इस तरह से होगी
रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वगैरह। ठीक है। अब एक इसकी और इंग्लिश में फॉर्म के लिहाज से आपने एक टिपिकल जो है वो निशानी याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है कि इसमें हमेशा जो है आईएनजी फॉर्म आती है, हमेशा इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। या डायरेक्टली हम फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे होंगे या फिर हम पैसिव में जाके थोड़ा सा डिफरेंट करके, लेकिन आईएनजी आना इसमें लाजमी है। तो ये चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है। अब आ जाते हैं इसकी वॉइसेस पे। जैसा कि हमने पहले किया कि एक्टिव वॉइस के हम हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स देखेंगे और पैसिव के भी देखेंगे। तो सबसे पहले है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आई के साथ आता है एम, ये आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देख लेना। आई के साथ आएगा एम, ही शी इट या सिंगुलर्स के साथ आएगा इज़, वी यू दे या प्लूरल्स के साथ आएगा आर। अब जब एक्टिव वॉइस होगा तो इज़ एम आर आएगा और साथ क्या आ जाएगा, साथ आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो आपकी एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फॉर्म है वो क्या होगी, इज़ एम आर के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। जब नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव होगा तो आपकी कन्वर्जन आई होप आपको पता होगी। अगर नहीं सेंटेंसेस का पता कि किस तरह से सिंपल से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते हैं तो वो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आपने उसे जाकर देख लेना है। तो नेगेटिव में हम इज़ एम आर के बाद नाट का इजाफा कर देंगे इस तरह से, और इंटेरोगेटिव में हम ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये शुरू में ले आएंगे। तो ये इसके एक्टिव वॉइस के फार्मूला आप कह लें कि हेल्पिंग वर्ब फॉर्म जो आनी है वो यहाँ पे आपके सामने है। अब आगे है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जैसे सबसे पहले टिपिकल निशानी मैंने क्या बताई हुई है आपको कि पैसिव में हमेशा फॉर्म थर्ड आएगी, हमेशा ही फॉर्म इसमें थर्ड आएगी। अब पैसिव है तो कॉन्टिन्यूस के पैसिव की एक और टिपिकल निशानी कि इसमें हमेशा ही बीइंग आना बच्चे, हमेशा जब कॉन्टिन्यूस का पैसिव कर रहे होंगे तो इसमें बीइंग का इजाफा होगा, मतलब थर्ड फॉर्म आनी है, बीइंग आना ही आना है, और इसके हेल्पिंग वर्ब्स फिर वही रहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया पैसिव वॉइस का फार्मूला कि इज़ एम आर के साथ हम कर देंगे बीइंग का इजाफा और साथ हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली एग्जांपल है, अली इस वक्त अंग्रेज़ी पढ़ रहा है। रहा है से आपको पता चल गया ये कॉन्टिन्यूस है। अब अली पढ़ रहा है मतलब पढ़ने वाला मौजूद है, तो ये कौन सा है, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस है और इसके बाद इसमें नहीं भी नहीं आ रहा और ये सवाल भी नहीं किया जा रहा, तो सिंपल है, ठीक है। अब अली जो है ये सिंगुलर है मतलब वाहिद है, तो इधर क्या आएगा, ही शी इट के साथ इज़ आता है, सिंगुलर के साथ भी इज़ आता है, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, अली इज़ स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ। आईएनजी फॉर्म आना मस्ट है, अली के साथ इज़ यूज़ होता है और ये एक्टिव का है, तो इस तरह से हम इसकी एक मुकम्मल और परफेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे। आगे दूसरी एग्जांपल है, मेरी वालदा रात का खाना पका रही हैं। रही हैं से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और वालदा खाना पका रही हैं यानी काम करने वाला इधर मौजूद है, तो ये एक्टिव वॉइस है। उसके बाद अब ये नेगेटिव भी नहीं है और सवालिया भी नहीं है, ना इसमें नहीं आ रहा है ना इसमें सवाल किया जा रहा है। अब उसके बाद मेरी वालदा सिंगुलर है, तो मतलब सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन फिर हम इस तरह से करेंगे, माई मदर इज़ कुकिंग डिनर। आईएनजी फॉर्म के साथ इज़ लगाएंगे और इस तरह से इसे ट्रांसलेट करेंगे। अब लास्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं, वो ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। रहे हैं से कंटिन्यूस है, पता चल गया, ठीक है। वो खेल रहे हैं तो मतलब खेलने वाले भी मौजूद है, तो फिर से ये एक्टिव वॉइस ही है। अब वो मतलब ज़्यादा हैं, ठीक है, प्लूरल है, तो अब इधर आ जाएगा आर, तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से बनेगी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आगे जल्दी से दूसरी की तरफ मूव करते हैं, और दूसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। मेरे बच्चा परफेक्ट का आपने याद रखना है, परफेक्ट मतलब मुकम्मल, मतलब ये कुछ जो कंप्लीशन है उसकी तरफ इशारा करता है, और जब ये मुकम्मल हो, काम कोई भी हो मुकम्मल हो और वो प्रेजेंट में मुकम्मल हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। ये बहुत आसान करके आपको बताया जा रहा है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, मतलब आपके जहन में कोई मसला है, इसको आपको बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर अभी भी आपको टेंसेस की समझ नहीं आ रही, बहुत आसान करके आपको बता रही हूँ कि ऐसी ट्रिक्स कि आपकी एक कॉमन सेंस में चीज़ चली जाती है कि अच्छा ये तो काम इस तरह से है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है ये आपको पता चल गया कि जब परफेक्ट हो मतलब मुकम्मल हो कोई काम और वो प्रेजेंट में मुकम्मल हो, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब एक चीज़ आपने मज़ीद याद रखनी है कि ज़ाहिर सी बात है काम मुकम्मल हुआ तो गुजरे हुए वक्त में थोड़ा सा वक्त पहले था वहाँ पे हुआ है। अब उसका असर जो है वो अभी के वक्त में, जो अभी वक्त चल रहा है उसमें मौजूद है। यानी मैंने कोई काम किया, उसका असर अभी है, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो रेलिवेंट है, तो उस बारे में बात करने के लिए मैंने यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब सबसे पहले जैसा कि हम पहचान कर रहे थे, तो ये है पहचाने, इसकी दो पहचाने हैं। हर परफेक्ट की दो ही पहचानें होती हैं उर्दू में, ठीक है। एक पहचान होती है इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ के साथ, ठीक है। यानी हर उर्दू जुमले के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आएगा अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, अलिफ हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये दो पहचानें हैं, ये आपने याद रखनी है। और ये काम मुकम्मल हो चुका होता है, इसको ज़ाहिर करता है, ये भी आपने चीज़ जहन में रखनी है। अब इसके एक्टिव और पैसिव के फार्मूलाज की तरफ आ जाते हैं। ये हैं भाई इसके फार्मूलाज। सबसे पहले है एक्टिव। अब एक्टिव में जब पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव, ये आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। अब ये कब कब कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, किस फॉर्म के साथ आएगा, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले मेरा बच्चा जैसा कि इंडेफिनेट में डूडा जाता था, ठीक है, और जब सिंपल होता था ऐसी ऐसी वाली फॉर्म आती थी। कंटिन्यूस में इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती थी। अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव। हैज़ और हैव, हैज़ हैव के साथ हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे। ये है भाई थर्ड फॉर्म। अब जैसा कि पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, ये भी चीज़ आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि काम मुकम्मल हो जाने को जाहिर करने के लिए हम फॉर्म हमेशा थर्ड लगाते हैं। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसमें हम एक्टिव में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो साथ हम इधर नॉट का इजाफा कर देंगे। अगर ये इंटेरोगेटिव है तो हैज़ हैव जो है वो शुरू में चले जाएंगे। अब पैसिव देखें तो पैसिव में क्या होगा कि अब इसमें जैसा कि हमने कंटिन्यूस का पैसिव करते हुए बीइंग का इजाफा किया था, यहाँ पे हमने बीन का इजाफा कर देना है। यहाँ पे हमने हर बार बीन का इजाफा कर देना है, बीन का इजाफा कर देना है, और इस तरह से ये इसका पैसिव बन जाएगा। ना इसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होने हैं कंटिन्यूस की तरह, ना ही इसकी फॉर्म चेंज होगी, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कंटिन्यूस की तरह चेंज नहीं होंगे। तो पैसिव में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है, इसमें भी थर्ड फॉर्म आती है, तो फॉर्म तो हमें अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले दो टेंसेस में हमने फॉर्म चेंज की थी। और इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ बीन का इजाफा करना है। जब पैसिव होगा, एक्टिव होगा, तो हैज़ हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा देनी। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फटाफट से इसके एग्जांपल देखेंगे। और एग्जांपल क्या है? सबसे पहले अली अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका है। काम मुकम्मल कर चुका है, चुका है से हमें पता चल गया, पहली पहचान इस्तेमाल हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक हो गया। अली अपना काम मुकम्मल कर चुका है, मतलब काम मुकम्मल करने वाला इधर मौजूद है, तो ये वॉइस कौन सी होगी? फिर ये वॉइस होगी एक्टिव वॉइस। ओके, अब इसमें नहीं भी नहीं आ रहा और सवाल भी नहीं किया जा रहा, तो मतलब ये सिंपल जुमला है। ओके, अब क्या है जी? अब अली अपना काम मुकम्मल कर रहा है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है अली जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। सिंगुलर ही शी इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। सिंगुलर ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। और आई वी यू दे, बाकी जो भी प्लूरल और प्रोनाउन में से जो भी आई वी यू दे वगैरह हैं उनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो ये है भाई, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? फिर इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी कि अली हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, कि अली ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। हैज़ लगा दिया हमने अली के साथ, और कम्प्लीटेड यानी थर्ड फॉर्म भी लगा दी। अब दूसरी एग्जांपल देखेंगे, मेरी वालदा खाना पका चुकी हैं। मेरी वालदा खाना पका चुकी हैं से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब मेरी वालदा खाना पका चुकी है यानी खाना पकाने वाला मौजूद है, तो ये कौन सी वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। ओके, अब ये नहीं भी नहीं आ रहा, सवाल भी नहीं आ रहा, तो ये सिंपल जुमला है। मेरी वालदा जो है सिंगुलर है, तो फिर से हम हैज़ ही लगाएंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी? माई मदर हैज़ कुक्ड डिनर। अब लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है मस्जिद साफ़ की जा चुकी है। अब चुकी है से हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन साफ़ किसने की है ये मौजूद नहीं है, हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो ये वॉइस कौन सी है? ये पैसिव वॉइस है। अब मस्जिद सिंगुलर है, ठीक है, इसमें नहीं भी नहीं आ रहा, ये सवालिया भी नहीं, ये भी आपको पता है। मस्जिद जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी फिर? द मॉस्क हैज़ बीन क्लीन्ड।
ये आपको पता ही है, अभी अभी आपको बताया कि बीन का इजाफा होना है जब पैसिव होगा। फॉर्म भी थर्ड लगा दी हमने, मॉस्क सिंगुलर है इसके साथ हैज़ भी लगा दिया हमने, और बीन का पैसिव होने की वजह से हमने इजाफा भी कर दिया। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब है लास्ट टेंस, इसको देखते हैं। लास्ट टेंस है भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब काम मुकम्मल भी होया होगा कुछ ना कुछ, काम जो है जारी भी होगा कुछ ना कुछ, और काम दोनों मुकम्मल और जारी प्रेजेंट में हुए होंगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कुछ वक्त से काम जारी होगा और उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया होगा लेकिन अभी तक काम जारी है। तो इस तरह से ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी मौजूदा वक्त में काम जारी है मगर वो कुछ वक्त से जारी है, तो उस वक्त से लेके अब तक के वक्त में कुछ काम मुकम्मल हुआ है, परफेक्ट हो गया, और अभी वो मज़ीद आगे भी जारी है। तो ये क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान की तरफ आ जाते हैं। तो इसकी भी दो पहचान है बच्चा। सबसे पहली पहचान है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। दूसरी पहचान है इसकी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा लाजमी चीज़ इसमें क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो है चीज़ इसमें कि इसमें वक्त का जिक्र लाजमी होना है कि फ़लाँ वक्त से काम जारी है, ठीक है। जारी को भी जाहिर करेंगे, रहा रही रहे से आपको पता चल रहा है ये जारी है, और जब वक्त का जिक्र होगा तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त से जारी है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, काम मुकम्मल भी हुआ कुछ हिस्से तक और ये आगे मज़ीद जारी भी है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ये इसकी पहचान होगी और इसमें वक्त का आना लाजमी है। अब इसके अगर फार्मूलाज़ की बात की जाए इसके एक्टिव और पैसिव दोनों की, तो इसके एक्टिव और पैसिव के फार्मूलाज़ देखें आप कि एक्टिव जो है, एक्टिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट शी हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है। जो हमने परफेक्ट के पैसिव में बीन लगाया था वही बीन है ये, लेकिन अब इसकी फॉर्म जो है ये आईएनजी होगी, ठीक है। तो इसका एक्टिव का फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज़ हैव लगाएंगे और फिर हम बीन का इजाफा करेंगे, फिर हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हम इस वक्त को जो वक्त आना लाजमी है उसको जाहिर करने के लिए सिंस फॉर के साथ आखिर पर वक्त दिखाएंगे, लिखेंगे या उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये है भाई इसका एक्टिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस जो है अभी आपको नहीं करवाया जाएगा क्योंकि आप ज़्यादातर 8, 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये आप अगर बैचलर्स में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो ये तब आपको इसकी सेंस समझ आ जाएगी। अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इसके पैसिव को आप अभी देख लें, लेकिन इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो एक्टिव का आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव का कैसे हमने करना है। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और वक्त को जाहिर करने के लिए सिंस फॉर के साथ हमने उस वक्त को लगाना होता है। अब सिंस भी है, फॉर भी है, सिंस कहाँ आना है, फॉर कहाँ आना है, इसको आपने देखने के लिए यहाँ आ जाना है कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। मेरे बच्चे सिंस जो है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि वक्त का जो जिक्र है, एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड टाइम। पिन पॉइंटेड टाइम मतलब एंड वक्त हमें पता है कि अगर घड़ी पे कुछ वक्त था तो वो क्या वक्त था, 7:15 थे या 4 बजे हुए थे या क्या टाइम था। अगर दिन की बात हो तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा दिन था, मंडे था, वेडनेसडे था या फिर संडे था, व्हाटएवर। अगर महीने के दिनों की बात हो तो महीने की वो डेट हमें पता होना चाहिए। अगर महीने की बात हो तो महीने का हमें पता होना चाहिए। साल की बात हो तो साल वो लिखा हो, 2024 था, 25 था, 50 था, क्या था। अब इस तरह से पिन पॉइंटेड टाइम, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट जब दिया जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का इजाफा करेंगे। और अगर ऐसा ना हो तो फिर जाहिर सी बात है फॉर आएगा। सिंपल ना। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, रैंडम ड्यूरेशन है, तो उधर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कुछ भी वक्त है, 2 घंटे बता दिया गया, नहीं बताया गया कि ये 2 घंटे घड़ी पे किस टाइम से शुरू हुए, 7:15 पे शुरू हुए थे या 4 बजे शुरू हुए थे या कब शुरू हुए थे। अब अगर दिन की बात बताई जाए तो कुछ दिनों से चल रहा है, वो दिन कौन सा था, डेट क्या थी, वो नहीं बताया गया, तो इस तरह से फॉर यूज़ होगा। आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिंस जो है वो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फॉर जो है वो टाइम पीरियड, कोई भी रैंडम ड्यूरेशन हो उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब सिंस और फॉर का भी आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब इसके फटाफट से एग्जांपल्स देखते हैं और फिर इसके बाद प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है
वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो 2 घंटे मतलब कोई रैंडम वक्त है, 2 घंटे कहाँ कब से शुरू हुए हमें नहीं पता। रहा है से हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूस है, तो 2 घंटे भी आ गया, रहा है भी आ गया, मतलब एक वक्त भी आ गया और रहा है भी आ गया, तो मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है मतलब काम करने वाला मौजूद है, तो ये वॉइस कौन सी है, ये वॉइस है एक्टिव। अब वो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने हैज़ लगाना है, तो इसकी ट्रांसलेशन फिर हम इस तरह से कर देंगे, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे, वो सुबह से काम करता रहा है। अब दूसरी पहचान के साथ है लेकिन टेंस वही है, रहा है, ता रहा है, आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है। वो सुबह से काम कर रहा है तो मतलब वक्त का भी जिक्र हो गया, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब इसमें वो सुबह से काम कर रहा है, काम करने वाला मौजूद है, तो ये वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस। और वो मतलब सिंगुलर है, तो फिर से हम इसके साथ हैज़ लगाएंगे और इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। अगली 2 एग्जांपल्स जो ये पैसिव की हैं, तो ये आपके लिए नहीं है और इसको हम स्किप करेंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, फटाफट से कुछ सेंटेंसेस हैं उनको देखेंगे। आपने क्या करना है कि अब ऑनेस्टली खुद से गेस करना है कि कौन सा टेंस है, मतलब आपको समझ आई कि वाकई में या नहीं आई। तो सबसे पहली एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, वो स्कूल जाता है, और इसके ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। तो ये पहचाने जो है आपने इस्तेमाल करनी, होप दैट कि आपको समझ आ गई होगी। अब पैसिव की तरफ चलें तो दरवाज़ा खोला जाता है, मतलब काम करने वाला मौजूद नहीं है, ये पैसिव है। दरवाज़ा खोला जाता है, द डोर इज़ ओपनड। दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, द डोर इज़ नॉट ओपनड। क्या दरवाज़ा खोला जाता है, इज़ द डोर ओपन। तो इस तरह से ये प्रेजेंट की कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस थे, आपने इनको प्रैक्टिस करना है और इसके अलावा भी प्रैक्टिस करना है। अब आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखें। वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। वो नहीं लिख रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग। क्या वो लिख रहा है, इज़ ही राइटिंग। पैसिव का अगर देखें, खत लिखा जा रहा है, द लेटर इज़ बीइंग रिटन। खत नहीं लिखा जा रहा है, द लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन। क्या खत लिखा जा रहा है, इज़ द लेटर बीइंग रिटन। आगे है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की दोनों जो पहचाने हैं वो अपने जहन में रखनी है। और सबसे पहले एक्टिव वॉइसेस के सेंटेंसेस देखेंगे। वो काम कर चुका है, ही हैज़ डन द वर्क। वो काम नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट डन द वर्क। क्या वो काम कर चुका है, ही हैज़ ही डन द वर्क। पैसिव वॉइस का अगर जुमला देखा जाए तो पहला जुमला है काम किया जा चुका है, द वर्क हैज़ बीन डन। काम नहीं किया जा चुका है, द वर्क हैज़ नॉट बीन डन। क्या काम किया जा चुका है, हैज़ द वर्क बीन डन। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले, तो ये देख लें। वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। और पैसिव का आपने नहीं करना। तो ये था सारा प्रेजेंट टेंस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और बहुत अच्छे से पेपर में, जैसे आपको बार बार प्रैक्टिस करके बताया गया है कि सेंटेंस को कैसे पहचानना है, कैसे उसकी ट्रांसलेशन करने से पहले सारी चीज़ें क्लियर करनी है, उस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से ट्रांसलेशन करनी है। आई स्वेयर अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो किसी भी तरह का जुमला आ जाए, वो बुक से हो या आउट ऑफ बुक हो, आउट ऑफ सिलेबस हो, आपके लिए मसला नहीं है। टेंस जब आपको आ गया, आपको ट्रांसलेशन करनी आ गई, नथिंग इज़ टफ, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। So best of luck for your exams, best of luck for your studies, best of luck for your future.